नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे 7 फेरों में गड़बड़झाला। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया है। जिम्मेदार योजना को पलीता किस तरीके से लगा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। ऐसा ही मामला जो है अजयगढ़ जनपद से सामने आया है, जहां 305 जोड़ों की विवाह लिस्ट ओपन हुई तो गड़बड़ी उजागर हुई। रिपोर्ट देखिए। इस लिस्ट को गौर से देख लीजिए। ये लिस्ट गवाही दे रही है कि अजयगढ़ में कैसे जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हेराफेरी कर रहे हैं। कैसे अजयगढ़ जनपद में शादीशुदा जोड़ों की भी शादी करवाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि 7 जून को अजयगढ़ जनपद में 305 जोड़ों के विवाह कराए गए, लेकिन जब 305 जोड़ों की विवाह लिस्ट ओपन हुई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि छतरपुर के लवकुश नगर जनपद से जो 8 आवेदन अजयगढ़ जनपद पंचायत आए थे, उन आवेदनों के अतिरिक्त भी 5 से 6 शादियां फर्जी करा दी गई। ये 6 मई को पहले शादी हुई थी और कल फिर सम्मेलन हुआ तो कल फिर करवा दिया गया इसको सचिव और जनपद द्वारा, और इसमें रिश्वत लेके। और ऐसी शादी हमारे पंचायत में लगभग पूरी इनलीगल हुई हैं, जितनी भी हुई है। मतलब 3-4 मुझे जानकारी है और ज्यादा है नहीं, लगभग 4-5-10 शादी तो हुई है इनलीगल। इतना ही नहीं, गौरीहार जनपद से 9 आवेदन अजयगढ़ जनपद पंचायत को फॉरवर्ड हुए, लेकिन यहाँ भी अतिरिक्त शादियां कराई गई। गौरीहार जनपद से जिन हितग्राहियों के आवेदन आए, उनकी जगह दूसरे जोड़ों की शादियां अजयगढ़ की सूची पर करा दी गई। हद तो तब हो गई जब 3 ऐसे जोड़ों का विवाह सम्मेलन में करवाया गया जिनकी शादी पहले से ही हो चुकी है। हालांकि अब गड़बड़ी उजागर होने पर अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आवेदन आए हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से उसके अतिरिक्त भी कोई शादी यहाँ पे सम्मिलित की गई। तो एक बार हम फिर से सारे जो आवेदन दूसरे जिले से आए हैं उनको हम चेक करवाएंगे। यदि कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो संबंधित शाखा प्रभारी या किसी ऑपरेटर की गड़बड़ी है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब प्रकरण आया है तो इसमें पंचनामा वर पक्ष का और वधु पक्ष का पंचनामा लगा हुआ है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी पूर्व में शादी नहीं हुई है। तो इस विषय पर अभी मतलब जांच का ये भी विषय है। जो वहाँ से फाइलें आई हैं सभी में जांच प्रतिवेदन लगा हुआ है और जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही उन्हें शामिल किया। जिम्मेदार भले ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हो, लेकिन कन्या विवाह योजना में इस स्तर पर गड़बड़ी हल्के में नहीं ली जा सकती, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हो। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द मामले की जांच हो और हेराफेरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भ्रष्ट अधिकारी अपनी आदत में बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अजयगढ़ के जनपद पंचायत में देखने को मिला है, जहां पर दूसरे जिले के छतरपुर जिले के गौरिहार जनपद और लौड़ी जनपद से कुछ फाइल कन्या विवाह के लिए फॉरवर्ड की गई थी, जिसको लेकर के कई अन्य फर्जी फाइल यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से सम्मिलित कर फर्जी तरीके से शादियाँ कराई गई हैं। और इसी जनपद में ऐसी कई ग्राम पंचायत है जहाँ दोबारा से लड़कियों के कन्याओं की शादियाँ फर्जी तरीके से कराई गई हैं और उन्हें भुगतान भी कर दिया गया है। जब इस मामले को लेकर के जनपद पंचायत सीईओ प्रचन्न चक्रवर्ती से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में 305 शादियां हुई ही नहीं हैं। सीधा सीईओ का जवाब यही है और कार्रवाई को लेकर के आनाकानी कर रहे हैं। अजयगढ़ से मुस्लिम खान के साथ संदीप शुक्ला, अनादि टीवी। तो कन्या विवाह योजना, इस योजना को मध्य प्रदेश में इसलिए लाया गया था कि सरकार यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि किसी भी कन्या की अगर शादी हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी मकसद था कि उसे घर गृहस्थी का सामान मिल सके, उसकी शादी सरकार कराए, और भी कई सारी वो अच्छी ख्वाहिशें जो हर एक लड़की चाहती है कि जब उसकी शादी हो तो उसे मिले। लेकिन इस विवाह योजना, इस महत्वाकांक्षी योजना को किस तरह से पलीता लगाया गया है, इस पूरे मामले में ये खबर निकलकर सामने आई है। ये वो शादी का कार्ड है उस जोड़े का जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कन्या विवाह योजना के माध्यम से उस जोड़े की शादी कराई गई। और ऐसे कई मामले जगह से सामने आए हैं जो अपने आप में बताते हैं कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जिस मामले में पूरा पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। हमारे साथ मेरे सहयोगी संदीप बने हुए हैं जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। संदीप,
इस पूरे मामले की तह तक जाइए तो पता चलता है कि ऐसे कई सारे मामले हैं जो सामने निकल कर आते हैं। क्या अधिकारियों को पता नहीं था कि जिन जोड़ों की वो शादी करा रहे हैं वो दूसरी जगह से आ रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि संख्या उनको भरनी थी इसलिए उन्होंने इस पूरी योजना को किस तरीके से पलीता लगाया है। और चलिए दूसरी जगहों से आने वाले लोगों की तो शादी कराई, कुछ ऐसे लोगों की भी शादी करा दी जिनकी पहले से शादी हो चुकी है। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि इतनी सीक्रेट तरीके से अधिकारियों के द्वारा यह खेल खेला गया है कि अजयगढ़ जनपद में छतरपुर जिले के लौड़ी और गौरहाट जनपद से कुछ फाइलें फॉरवर्ड की गई थी शादी के लिए, लेकिन जो फाइलें की गई हैं उनसे अतिरिक्त 15-20 फाइलें फर्जी तरीके से तैयार करके बना करके उनकी शादियां करा दी गई हैं और उनको चेक भी दे दी गई हैं। जब इस मामले को लेकर के जनपद पंचायत सीओ अजयगढ़ प्रचंड चक्रवर्ती से बात की गई तो उन्होंने सीधा साधा गैर जिम्मेदार जवाब दिया कि मेरे संज्ञान में ये नहीं है, मैं जांच कराऊंगा। भुगतान हो गया, उनकी शादियां हो गई। फिर उसके बाद जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो जांच की बात कह रहे हैं। अब जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए एक बड़ी राशि लगती है। जाहिर सी बात है, हर एक जोड़े को उसकी गृहस्थी का सामान देना या राशि देना, उसके अलावा भी कई सारी योजनाओं का फायदा उन दंपत्ति को, नव दंपत्तियों को मिलता है जो कन्या विवाह योजना के माध्यम से शादी करते हैं। यानी यहाँ कुछ और जोड़े भी शादी कर सकते थे। संख्या पूरी नहीं होती तो क्या मिशन पूरा नहीं होता या इनकी सैलरी कट जाती? किस डर की वजह से इन्होंने इस संख्या को भरा, जबरदस्ती भरा? और चलिए उसके बाद जिन जोड़ों की शादी हो गई थी उनकी दोबारा शादी कराई गई। इस बारे में इस पूरे प्रोसेस में क्या किसी तरह की जांच नहीं होती, पता नहीं किया जाता है कि वाकई ये जो, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश में, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या ये पता नहीं किया जाता है कि वाकई ये दंपत्ति शादी करना चाहते हैं, पहले से शादीशुदा है या नहीं है? किसी तरह की कोई जांच नहीं, सिर्फ पैसे ठिकाने लगाने। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा टारगेट नहीं है। ये सीधी बात एजेंटों से मिल करके सुविधा शुल्क लेकर के यह खेल खेला गया है और ऐसी महिलाओं की शादी करा दी गई जो विवाहित हैं पहले से। उनके विवाह के कार्ड भी सामने आए। जब जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखे गए तो उन्होंने बड़ा घोटाला चल रहा है जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है और जितने भी ये घोटालेबाज लोग हैं इन पर नकेल कसी जानी चाहिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास संदीप, हमारे साथ दिव्य रानी जुड़ी हुई है, कांग्रेस नेत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत दिव्य रानी जी, आपका नादी टीवी पर सुन पा रही हैं आप मुझे? यस मैम, धन्यवाद। दिव्य रानी जी, 305 जोड़ों की शादी, लेकिन अलग अलग जगहों से उन जोड़ों को बुलाया गया जो इस योजना के नियमों के खिलाफ है। उसके अलावा सबसे बड़ा घोटाला, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको भी वहां बुलाकर दोबारा शादी करवा के उनको चेक भी दे दिए गए। क्या कहेंगे इस पर आप? मैम आप मतलब तो पूरा मध्य प्रदेश ही देख रहा है कि ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी भी यहीं पर प्रदेश अध्यक्ष भी थे उस विवाह सम्मेलन में और खनिज मंत्री भी थे। और पन्ना में जो खनिज घोटाला हो रहा है वो तो जग जाहिर है। और ये बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज है कि जिनको सही में शादियां होनी चाहिए, जिनको सही में पैसा मिलना चाहिए, वो मैं आपको मतलब गिनती के मतलब आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चे, जिनको जो इसके लाभ मतलब इस योजना के सही में जिनको मिलना चाहिए था उनको ना मिलके यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो 3 साल से जमे हुए हैं। उनका काम यही है। मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, पन्ना जैसा घोटाला तो कहीं हो ही नहीं सकता। कलेक्टर के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। और ये कलेक्टर साहब को मतलब और तो मतलब हाईकोर्ट भी इनके ऊपर टिप्पणी कर चुका है, उसके बाद भी ये यहाँ जमे हुए हैं और इस तरह के घोटाले कर रहे हैं। तो यानी आपका कहना है जो कलेक्टर है उनकी देखरेख में सब कुछ होता है और उन्हें यहाँ से उनका तबादला हो जाना चाहिए, उनका आपका ये बिल्कुल हो जाना चाहिए और एक अच्छा मतलब डायरेक्ट IAS आना चाहिए और इन सब घोटालों की जांच होनी चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि 6 महीने बाद जब सरकार आती तो इन सब घोटालों की जांच होगी और सही में जिन हत्याइयों को अगर आप अभी चलें तो इतने आदिवासी जोड़ों की शादियां हो रही हैं और उनको वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। मैं लौट रही हूँ। बहुत शुक्रिया दिव्य रानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस से हमारे साथ दिव्य रानी जुड़ी हुई थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि कलेक्टर की देखरेख में ये सारा सब कुछ होता है, उन्हें सब कुछ मालूम है। ब्रजेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, खनिज मंत्री हैं। ब्रजेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार, बताइए।
ब्रजेंद्र साहब, हम बात करें अजयगढ़ की, जहां कन्या विवाह योजना को लेकर चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि 305 जोड़े, जिनमें से कई सारे अलग अलग पंचायतों में से बुलाए गए जो नियमों के खिलाफ हैं, और उसके अलावा 5-6 जोड़े ऐसे जिनकी शादी के कार्ड पहले ही छप गए, उनकी शादी भी हो गई, वो भी इस कन्या विवाह योजना में शादी की और बाकायदा उन्हें चेक भी वितरित हुए। क्या कहेंगे इस पर आप? अब इसमें तो ये जांच का विषय है। बेसिकली इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिनकी शादियां नहीं हैं और जो गरीब परिवार हैं जी, उनको शादी के लिए हम बुलाते हैं और वो सेक्रेटरी के माध्यम से सूची आती है और वो उसको उसी के माध्यम से वहाँ पे शादियां होती हैं। ऐसा कोई विषय अभी संज्ञान में नहीं आया है। यदि कोई ऐसा विषय होगा तो उसकी जांच होगी। सर, इस पूरे मामले में हमारे पास वो शादी के कार्ड्स भी हैं और विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीओ से लेकर तमाम वो डिपार्टमेंट्स के लोग जो इस पूरे अरेंजमेंट को देख रहे थे, उन तक ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है सर। अब वो देखना पड़ेगा, ये जांच का विषय। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसमें क्या इस मामले में, क्योंकि सर क्या गलत जिनका है। वाकई हक मारा गया है उनके लिए तो ये अन्याय है एक तरह से। नहीं, हक तो किसी का नहीं मारा जा रहा। उसमें जितने जोड़े आते हैं सभी की शादियां होती हैं। अब हक को किसने ज्यादा ले लिया है अनावश्यक रूप से वो जांच क्योंकि शादी के बाद दोबारा उस विवाह सम्मेलन में शादी हो रही थी। अब वो जांच का विषय है मैडम, और इसलिए तो क्या करेंगे सर आगे आप? आपकी तरफ से क्या इस पर अब उसमें कार्रवाई हो सकती है? जांच में जो आएगा सो होगा। जांच में यदि गलत हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। यानी आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई है, लेकिन ये पूरा जो अभी नहीं घोटाला आई, उजागर अभी नहीं हो रहा आई। है। मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई अभी जी, लेकिन अब आपके मामला संज्ञान में है ना सर? आपको अब आपने ये फुटेज संज्ञान भी हम में आपके लाई पास है, पहुंचा आप ही देंगे। संज्ञान में लाई हैं। अब मैं इस जानकारी लेता हूँ। ठीक जी, है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से इस मामले में आगे भी संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जिस योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है जिसको लेकर आपकी सरकार काम कर रही है, और अगर उसमें ही घोटाले हो रहे हैं और लोग इस पर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मंशा योजना की कुछ और है और अधिकारी इस पूरे मामले में घोटाला कर रहे हैं, तो ये इस पर जरूर जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खनिज मंत्री, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उनके पास फिलहाल जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मामला संज्ञान में आया है, तो आने वाले समय पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र की हम बात करें पन्ना के में भी खनिज या खनन की जो खबरें हैं वो कई सारी आती हैं, लेकिन फिलहाल मामला कन्या विवाह योजना से जुड़ा हुआ है, तो बात इसी पर की जाए। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, ये पूरा जो मामला सामने आया है, इसको लेकर मंत्री जी तक को कहना है कि उनको फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने किस तरह से अपना रुख बताया इस पूरे मामले को जानने के बाद, या इस पूरे घोटाले की जब पोल खुली तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जरा बताइए। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि यही विवाह सम्मेलन के जो प्रभारी थे उनसे जब बात की गई तो पहले तो वो नकारते थे कि नहीं, ये ऐसा कोई फर्जी मामला नहीं हुआ। जब उनकी पोल खुलने लगी, जब शादी विवाह के कार्ड रखे गए और छतरपुर जिले के गौरिहार जनपद और लौड़ी जनपद के साक्ष्य सामने रखे गए, तो वो ही अपने बातों से गलबलाते नजर आए कि मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, हम लोगों का कुछ रोल नहीं है। अब बात वो कैमरे के सामने से हट गए। जब दूसरे दिन जनपद सीओ प्रसन्न चक्रवर्ती से वर्जन लेना चाहा, बात करनी चाहिए, तो उन्होंने घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस तरह का समय देते रहे, लेकिन हाँ, मीडिया की ठीक है, लौट रहे संदीप, रुकिए। गोपाल अनुरागी जी हमारे साथ जुड़े हुए सम्मेलन प्रभारी हैं आप। गोपाल अनुरागी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, बताइए। सर, आपके क्षेत्र अजयगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग जनपदों से आकर कन्या विवाह योजना में जोड़ों ने शादी की, और वो शादी की उसके बाद जो जिन लोगों ने शादी कर भी ली थी वो भी आए और उन्होंने भी शादी कर बाकायदा चेक भी लेकर गए। जी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ जितने भी प्रकरण आए हैं जी, उन सभी में जांच प्रतिवेदन लगे हुए हैं, और जांच प्रतिवेदन के आधार पे ही सारों प्रकरण जो है उसमें शामिल हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, कन्या विवाह योजना में अगर अजयगढ़ जनपद से अगर जोड़ों को 300 जोड़ों को इकट्ठा करना था, तो लवकुश नगर जनपद से भी आ गए और गौरीहार जनपद से भी आ गए, लौड़ी जनपद से भी आ गए, तो ये नियम है क्या? कहीं से भी आ सकते हैं? नियमों के खिलाफ? जी मैम, इसमें शासन के उसमें मध्य प्रदेश की किसी भी कन्या को किसी भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति होती है। ये योजना के बारे में आप बता रहे हैं? जी जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर, जितनी हमें जानकारी है इस पूरे योजना को लेकर। जी मैं है पोर्टल पढ़ रही हूँ इसका। जी जी,
इसके पोर्टल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी भी जनपद से आकर कोई भी कन्या या किसी दूसरे जगह से आकर, किसी दूसरे जिले से आकर शादी कर सकती है? जी है मैडम, उसमें है शासन के उसमें निर्देश। और मुझे ये बताइए, जिनकी शादी हो गई थी उनकी भी शादी हो जाती है, ऐसा भी कुछ है क्या इस योजना में? जी नहीं, ऐसा अभी अपने यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। ये जो शादी के कार्ड हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन शादी के कार्ड्स आपके पास भी पहुंचे? वो शादी के कार्ड नहीं अभी आपको भी दिखाए गए, आपके डिपार्टमेंट के लोगों को भी दिखाए गए हैं सर? जी मैं तो अभी उसमें, आज तो वैसे छुट्टी है तो आज तो। संदीप को जरा लाइन पर दीजिए। संदीप, हमारे साथ जो सर जुड़े हुए अनुरागी साहब, उनका कहना है कि ऐसा इस योजना में नहीं है कि जनपद दूसरी कहीं से भी आकर शादी कर सकती है कन्या। और चलिए वो ठीक है अगर, और उसके बाद जो शादी हो जाती है उनके बारे में भी नहीं सर को पता है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि यही अनुरागी जी के सामने जब ये शादी विवाह के जो कार्ड थे 6 मई के, जब इनके सामने प्रस्तुत किए गए तो इनने मोबाइल जो आपके उसमें बाइट चल रही है इनकी, उसमें स्वयं कबूल रहे हैं कि जांच कराएंगे, ये गलत है, उसमें इनके सामने रखा गया है। अब इनकी बातों से यही झलक रहा है कि कितने सच्चे हैं, अनुरागी कितने साहब, झूठे। ठीक है संदीप। अनुरागी साहब, आप कैमरे पर भी बोले हैं सर, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि आप वही अनुरागी जी हैं कोई और हैं? जी मैडम, मैं सिद्ध गोपाल अनुरागी ही बोल रहा हूँ। वही मैं कह रही हूँ, आपकी तो बाइट भी है हमारे पास, फिर अभी आप बदल रहे हैं अपनी बातों से। नहीं तो उसमें यदि वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूर्व में शादी हुई है, तो जबकि अपने यहाँ जांच प्रतिवेदन के अनुसार है सारे प्रकरण। हाँ, तो ऐसा हुआ है ना, इसे कबूल कीजिए। फिर आप कैसे इनकार कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? जब तक उसकी जांच में सही नहीं आ जाता तब तक ऐसे कैसे कबूल किया जा सकता है? अरे ऐसा ये कार्ड आपके पास तो पहुंचे हैं ना सर, इस बात को तो मानेंगे ना कि कार्ड्स आपको मीडिया ने दिखाए हैं कि शादी के कार्ड उनके छप गए, उनकी शादियां हो चुकी हैं, ये तो आपको मीडिया ने बताया है ना? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है मीडिया में। आपकी बाइट है सर हमारे पास, अब मैं फिर से दिखा दूंगी, आप झूठे साबित हो जाएंगे दर्शकों के सामने। मंत्री जी से भी अभी मैं बात कर चुकी हूँ इस पूरे मामले में, वो तो कार्रवाई होनी है, सो होनी है। जी जी बिल्कुल, उसमें जांच के लिए जो बात हुई है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं सिद्धू गोपाल जी? आपकी वजह से तो ये सब नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको जब मीडिया में कैमरे के सामने आपको कार्ड दिखाए गए हैं, आप बता रहे हैं, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि उसमें जो शादियां हुई हैं वो सब जांच प्रतिवेदन के आधार पे ही हुई हैं। तो ये जांच प्रतिवेदन आपका कैसा था कि शादीशुदा लोगों की दोबारा शादी करा दी आपने? उसमें वर पक्ष और वधु पक्ष का पंचनामा लगा होता है। हाँ, उसमें दोनों पक्ष के पंचनामा में यही लिखा होता है कि इनका पूर्व में विवाह नहीं हुआ है। तो अब उन जोड़ों को आप ढूंढेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल होगी। संदीप सर कह रहे हैं कि जो जोड़े आते हैं शादी करने के लिए, उनका पंचनामा जमा होता है, वो खुद उस चीज को डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जमा करते हैं कि वो उनकी शादी पूर्व में नहीं हुई है, वो शादी करने वाले हैं, और ये डॉक्यूमेंट के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि उनकी शादी नहीं हुई है। पारुल, मैं आपको बता दूं कि जो इस जनपद में जिम्मेदार जिन्हें जिम्मेदारी एक दी जाती है, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि ये जांच करें विधिवत। इनके द्वारा कैसी जांच की गई कि उनकी विवाहित महिलाओं की शादी करा दी गई। दूसरी बात, वहां से छतरपुर जिले के जनपद पंचायत गौरिहार और लौड़ी से जो फाइलें आई हैं, 8 फाइलें लौड़ी से आई हैं, यहाँ पर 13-14 फाइलें बन गई और 9 फाइलें वहां से आई हैं, क्या बोलते हैं, गौरिहार से आई हैं, जिसमें से कि जो फाइलों में नाम लिखे थे कुछ उस नाम की शादी ही यहाँ नहीं हुई और 2-3 अतिरिक्त नाम जोड़े गए, यहाँ पर उनकी शादी की गई। इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये अपना पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं, पूरी तरीके से अपना बचने का, लेकिन मीडिया की टीम लगी हुई है एक इनके कारनामे सामने जरूर आएगी। जवाब दीजिए। जी मैडम, इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी आवेदन अपने पास आए हैं उन सभी में जांच प्रतिवेदन लगा हुआ है। तो ये कैसी जांचें हुई हैं, वही तो समझ नहीं पड़ रहा ना सर, कि कैसी जांचें हुई हैं कि आप उनको जांच प्रतिवेदन कह रहे हैं और वो शादीशुदा महिला के आप लोग शादी करा देते हैं। यदि कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री जी की कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, योजना है, किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं आप लोग? सारी इसमें जो है पंचनामा के बेस पे ही शामिल किए गए हैं, जांच प्रतिवेदन के आधार पे ही शामिल किए गए। तो कागज जमा हो जाते हैं तो मतलब ये सिद्ध हो जाता है आप लोगों के लिए कि वो शादीशुदा नहीं है लोग? इतनी ही जांच होती है आप लोगों की? उसमें पंचनामा में है तो उसको उसी के आधार पे उनको शामिल किया जाता है।
वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी जांच बस यहीं तक होती है कि उन्होंने पंचनामा दाखिल कर दिया या दस्तावेज दाखिल कर दिया, उसके हिसाब से वो अब पहले कभी उनकी शादी नहीं हुई, इससे सिद्ध हो जाता है आप लोगों के सामने? ऐसा वो बिल्कुल कोई जांच का कोई प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है आपके यहाँ? है ना, वही तो है प्रोसेस। तो वही बता रही हूँ ना, तो ये कैसी जांच हुई, कैसी प्रक्रिया थी जिसमें आप लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि वो पहले से शादी किए हुए? अब ये तो आप लोग बता रहे हैं कि उसकी शादी हुई है, तो ये तो मतलब उसके लिए फिर दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। संदीप, ये कैसे सिद्ध होता है कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है? अनुरागी जी, आप झूठ मत बोलिए। आपके सामने ही कार्ड आज से 2-3 दिन पहले रखा गया था, जब बाइक लेने गए थे। सुनिए, जब बाइक लेने गए थे, आपने कार्ड दिखाया था, ठीक है। हाँ, वो तो आप झूठ उसको क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, अब वो कार्ड कितना असली है, कितना क्या है, वो उसके लिए भी जांच करना पड़ेगी। नहीं, एक कार्ड की जांच करेंगे। उसी ग्राम पंचायत में 3 फर्जी शादियां हुई हैं, उनके भी मैं जिला पंचायत सीओ साहब को भी आज मैंने दिया है जानकारी, इस मामले की पूरी जानकारी दी है, और आपको भी उस दिन दिया हूँ। आपके सामने पहले बताइए उस दिन। जी बिल्कुल, आपने कार्ड दिखाया था। छतरपुर जिले के जो आपने नाम ढूंढे थे, जो पूरे हमारे एक कैमरे में रिकॉर्ड है, और आपने भी ये बात बोली कि हाँ ये तो गलत है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप एक विवाह सम्मेलन के प्रभारी जो बोल रहे हैं वो बाइट में जो बोले हैं ना, उसी को ही सोच समझ कर याद कर लीजिए कि क्या क्या आप बाइट में बोले हैं, क्योंकि लाइव में आप बदल रहे हैं और वो भी आप ही की बाइट है, किसी और की तो है नहीं सर। तो याद करके बोलिए क्या क्या बोले हैं आप। पारुल जी, मैं आपको एक ये भी आपको एक जानकारी दे दूं। सूत्रों से मुझे जानकारी यह भी मिली है कि एक छतरपुर जिले का एक प्राइवेट व्यक्ति आता था, 10-10 फाइलें लेकर के आता था, वो इन्हीं को देता था। अब इनकी उनकी क्या सेटिंग थी ये मीडिया नहीं सिद्ध करती, लेकिन ये इनके तक है। ये जब जांच होगी सामने, तो ये भी सामने एक खुलासा बड़ा निकल के आएगा। ठीक है सर, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं अनुरागी जी, अब आगे इस पर जांच तो होगी और दूध का दूध पानी का पानी भी होगा अनुरागी साहब। जी बिल्कुल मैडम। हाँ, तो अब कहाँ क्या किया है इस पर आप ही थोड़ा खुलासा कर दीजिए, क्योंकि नहीं, कांग्रेस का तो ये कहना है, कांग्रेस आ गई इस पूरे मामले में, तो ये मामला इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। कांग्रेस का भी कहना है कि ये कलेक्टर जी को भी पता है, उनकी भी, कलेक्टर साहब की भी देखरेख में ये पूरा मामला है। अब आप खुद ही बता दीजिए कि क्या होगा आगे, क्या करने वाले हैं आप। जैसा सीओ साहब बोले हैं कि जांच कराने के लिए, तो वैसे जांच कराने के लिए बिल्कुल उसमें जांच के लिए टीम गठित साहब करेंगे। सिद्ध गोपाल, अनुरागी जी एक बात बताइए, जब शादी होती है एक जोड़े की, तो उसको क्या क्या देती है सरकार की तरफ से, क्या क्या मिलता है? उसमें शासन के नियम से उसको 49,000 का चेक दिया जाता है। और उसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उनको? और उसमें अब पहले तो सामग्री मिलती थी, लेकिन अब शासन ने चेक के लिए ही प्रावधान रखा है। यानी 10-10 हजार के चेक आपने 5 से 6 उन फर्जी शादियों को करने वाले लोगों को बांट दिए हैं, जो जनता का पैसा था, जनता की मेहनत का टैक्स था जो सरकार को दिया जाता है, और इन योजनाओं के माध्यम से दूसरे जो लोग हैं उन्हें फायदा मिल जाना चाहिए, उन तक भी नहीं पहुंचा। यानी आपने ना केवल उन लोगों के साथ धोखा किया है, आपके जो विभाग है उसने, जो कन्या विवाह योजना को देख रहा है, जिनके माध्यम से ये पैसा दिया भी जा रहा है और जिनके माध्यम से ये पैसा लिया भी जा रहा है। और इस पूरे मामले में अब कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आपने बाइट अलग दी, आप लाइव में अलग बोले और फिर दोबारा पलटे, तो आप कहां तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश की लाडलियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कन्या विवाह योजना, ताकि शादी के बाद भी जब वो लाडली अपने घर जाए तो कुछ न कुछ सरकार की तरफ से लेकर जाए। और उसमें फिलहाल तो 10,000 के चेक दिए जा रहे हैं। राशि के अलावा सामान देने का और भी जो सुविधाएं हैं, जिसमें उज्ज्वला गैस सिलेंडर है या फिर शौचालय की बात है, इन्हें सबसे जल्दी फायदा मिल जाता है। लेकिन इस योजना में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरह से घोटाला हो रहा है, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। और ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं जो सामने आते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है। इसमें अलग अलग जनपदों से लोगों को बुलाया गया, उनकी शादी करा दी। ये भी कहा जाता है कि एक बंदा फिक्स है, एक शख्स फिक्स है जो प्रभारी के पास फाइल लेकर जाता है और उसके आधार पर उनकी शादी करा दी जाती है। ये भी चेक नहीं किया जाता कि वो
पात्र हितग्राही हैं इस योजना के लिए, नहीं है, या उनकी शादी पहले हो भी चुकी है, नहीं हो चुकी है। जांच प्रकरण की बात की जाती है, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं होता। अब फंसते हुए नजर आए प्रभारी, तो बचते हुए भी दिखाई दिए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत तथ्य जब उनके सामने आए तो मीडिया के सामने बाइट भी दी और अब पलट भी गए। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन देखे, वरना इस तरह की योजनाएं यूं ही पलीता लगती रहेंगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।